अस्सलाम वालेकुम, रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं बाबा मंगो पीर के मज़ार पर, तो चले आए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे है। सिंध हमेशा से ही औलिया कराम की ज़मीन रहा है और मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से ख़ास तौर से यहाँ औलिया कराम के आने का सिलसिला शुरू हुआ और ख़ास तौर से 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में बहुत सारे औलिया कराम ने सिंध को अपना मस्कन बनाया और यहाँ अपनी इबादत और रियाज़त से लोगों को अपनी जानिब राग़िब किया। और इस तरह सिंध में बहुत सारी जगहों पे आपको मुख्तलिफ़ मज़ारात नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ औलिया कराम के, जिसमें से एक मज़ार पे आज हम मौजूद हैं। ये बाबा मंगो पीर का मज़ार है। आपका इसमें गिरामी हसन और एक रिवायत के मुताबिक कमालुद्दीन है और आपका सिलसिला नज़्ब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु रज़ी से मिलता है। आपके मुरीदीन आपको पीर हाजी हाफिज़ सैयद हसन सुल्तान अलमारूफ सखी सुल्तान मंगो पीर बाबा के नाम से याद करते हैं। ये अहाता है मज़ार से पहले जो उसमें उनके खलीफा हैं हज़रत सखी सुल्तान बाबा, उनकी भी यहाँ कब्र मुबारक है। और इससे अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री भी बयान की गई है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप 13वीं सदी में यानी तकरीबन 800 साल पहले तातार कबाइल से जिहाद के लिए हिजाज़ मुक़द्दस से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और बाद में हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला इरादत से मुंसलिक हुए और फिर खिलाफत से नवाजे गए। इन्हीं के हुक्म पर यानी अपने पीर के हुक्म पर आप इस मुकाम पे जो अभी जहाँ इनका मज़ार है मंगो पीर तशरीफ़ लाए और बाद में यहीं आपका विसाल हुआ। आपका उर्स 8 ज़िलहज को मनाया जाता है। बाबा मंगो पीर को कराची की जो शीदी बरादरी है उसके रूहानी पेशवा के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ पे एक शीदी मेला भी होता है हर साल। ये जो शीदी या मकरानी लोग हैं ये असल में उन अफ्रीकी ग़ुलामों की औलादें जिन्हें 10वीं और 17वीं सदी के दौरान अरब, ईरान से, तुर्की से और यूरोपियन हमला आवर जो यहाँ आए, ये चूँकि रूट ही यही होता था उस ज़माने में, तो उनके साथ साथ फ़ौज के साथ साथ लोग आए, फिर यहाँ आबाद हो गए। ज़्यादातर यहाँ जो शीदी बरादरी है वो बलोची बोलती है, मेहनत कश लोग हैं और ख़ास तौर से ये फ़ुटबॉल के और बॉक्सिंग के, गधों वगैरह की भी रेस होती है और इनमें एक रक्स का भी एक जुनून पाया जाता है। इस मज़ार के सालाना मेले को शीदी अपनी बुनियादी अफ्रीकी तर्ज के साथ मनाते हैं। बड़ा मज़े का होता है। कभी होगा शीदी मेले में जाने का इत्तेफाक तो आपको मैं फिर दिखाऊंगा डिटेल से। इस वक्त कराची में जब ये बाबा तशरीफ़ लाए थे तो कराची में माहीगीरों के छोटे छोटे गांव आबाद थे और पीर मंगू जिस जगह इबादत करने के लिए ठहरे ये जगह वो बहुत अलग थलग और पहाड़ी के ऊपर कायम थी और चारों तरफ उसके खजूर के दरख्त थे और बराबर में एक छोटी सी झील या सैलाब एक ज़माने में आया था कहते हैं, तो वहाँ पे पानी जमा हो गया, एक छोटी सी झील हो गई थी और ये तकरीबन हज़ारों साल पहले की बात है। तो वहाँ मगरमच्छ भी थे। तो जल्दी माहीगीरों के देहातों के लोगों ने बाबा मंगो पीर की पैरवी शुरू कर दी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चौखंडी की तर्ज की कब्रें। याद है मैंने आपसे कहा था कि कॉल मैनिस ने ये जिक्र किया है कि कराची के और इलाकों में भी चौखंडी की तर्ज की कब्रें मिलती हैं। तो यहाँ कुछ बाहर उस अहाते में कुछ कब्रें और भी हैं, तो मैंने कहा आपको ज़रा सा दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं एक बड़ी ऊंची बुलंद पहाड़ी पे वाक़ है। ये कराची के कदीम तरीन इलाकों में से एक है मंगो पीर। मसरूफ़, बेतरतीब और तेज़ी से फैलते हुए कराची शहर के शुमाली हिस्से में वाक़ई ये इलाक़ा आपके मज़ार की वजह से असल में शोहरत का हामिल है। सदियों पुराने मज़ार की अनोखी बात यहाँ पर मौजूद बहुत बड़ा तालाब भी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और गर्म पानी का चश्मा है जहाँ लोग नहाते हैं। तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, 50-60 मगरमच्छ हैं और पुराने ज़माने में कहते हैं कि आप चूँकि उन्हें खाना खिलाते थे तो वो फिर यहीं पे बस गए और अब मुरीदीन जो भी उन्हें दे देते हैं वो खा लेते हैं, यानी कि मगरमच्छ अमूमन जो ग़िज़ा नहीं खाते हैं वो भी खा लेते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं
ये गर्म पानी का जो चश्मा है, आपके मुरीद मानते हैं इस बात को कि इसके नहाने से शिफा मिलती है और कहते हैं कि इसमें गंधक की बड़ी मिकदार मौजूद है। तो मगरमच्छों की मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपके मज़ार के साथ ही मौजूद जो एक छोटी सी झील या आप तो उसे तालाब कह लें, तो अक़ीदतमंदों का मानना है कि ये मगरमच्छ सूफी बुजुर्ग से मंसूब है। इस इलाके की जो तारीख़ है और 19वीं सदी की जो ब्रिटिश राज की तहरीर है, उनमें भी इस मज़ार का जिक्र मिलता है और मगरमच्छों का भी जिक्र मिलता है। और कुछ मौरख़ीन के मुताबिक तो ये मगरमच्छ सदियों से यहाँ पर मौजूद है और कुछ माहिरीन आसार क़दीमा का ये भी दावा है कि ये ने यहाँ मगरमच्छों की हज़ारों साल पुरानी बाक़ियात मिली हैं। और जो ब्रिटिश दौर था, कॉलोनियल दौर, उसके जो ब्रिटिश राइटर्स थे उन्होंने भी मगरमच्छ की वहाँ हज़ारों सालों से मौजूदगी का ज़िक्र किया है। साइंसदान और माहिरीन आसार क़दीमा मानते हैं कि इस इलाके में बहुत पहले से एक तालाब या झील मौजूद थी जिसमें सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद थे। इनके मुताबिक ये झील एक कदीम कभी सैलाब आया होगा हज़ारों साल पहले, उससे वजूद में आई थी और मगरमच्छ भी सैलाब के साथ बहकर यहाँ तक आ पहुँचे थे। एक और मुसन्निफ़ हैं कार्बन डेटिंग, वो ये कहते हैं कि यहाँ मिलने वाली हड्डियाँ कांसी के दौर की हैं, यानी तकरीबन 1200 से 3300 क़ब्ल मसीह, बहुत पुरानी बात है। और यहाँ आसार क़दीमा को माहिरीन को कुछ पीतल की कदीम अशिया भी मिली है जिन पर मौजूद नक्शो निगार से इस बात का अंदाज़ा होता है कि हज़ारों साल पहले यहाँ एक कदीम गाँव आबाद होगा जहाँ लोग मगरमच्छों की इबादत करते थे। उन चीज़ों से कुछ अंदाज़ा होता है जैसे मगरमच्छों की पूजा करने की कोई जगह भी थी यहाँ। जब 13वीं सदी में बाबा मंगो पीर ने यहाँ सुकूनत इख्तियार की और उनकी वफ़ात हुई, तो इस वक्त ये बड़ा ग्रीन इलाका था। तो साइंसदानों का मानना है कि उस वक्त तक मगरमच्छ इंसानों से मानूस हो चुके थे और खुराक के लिए बुजुर्ग के पैरोकारों पर इंसार करने लगे थे। एक बात मैं आपको और बताऊं, यहाँ कभी भी मगरमच्छ के किसी हमले का कोई वाक़या पेश नहीं आया है और ये मगरमच्छ भी किसी पे हमला नहीं करते हैं, काफ़ी महफूज जगह पे हैं। ये छोटा सा तालाब है लेकिन उसके साथ ग्रिल लगाई हुई है इन्होंने और उसको कवर किया हुआ है, तो वैसे कोई हादसाती तौर पे भी नहीं हो सकता। लेकिन वैसे भी यहाँ जो है वो कोई वाक़या कभी पेश नहीं आया। ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी है, तो इस रास्ते से आप गुज़र के जाते हैं। 2 गेट हैं इस दरगाह के, एक दरगाह यहाँ से आप मगरमच्छों की तरफ जाते हैं, यहाँ बीच में ये बाज़ार भी है, यहाँ से आप छोटी मोटी सी चीज़ें लोग आते हैं ख़रीदते हैं। जो गाँव वगैरह से लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए और इन मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी सौगात के तौर पर लेके जाते हैं। तो ये बाज़ार का भी विज़िट मैंने कहा ज़रा सा आपको दिखा दूँ कि ये बाज़ार है कैसा। बड़ा अच्छा सा छोटा सा बाज़ार है, यहाँ खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं और इस तरह की और भी चीज़ें, खिलौने विलौने बच्चों के देख रहे हैं आप, पकौड़े शकौड़े भी बनाए जा रहे हैं और ये लोग लेते हैं खाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सुवेनियर्स वगैरह और सिंध की सकाफ़त से मुताल्लिक़ चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी, टुकड़े वगैरह, फ्रेम, नक्काशी की चीज़ें, कुछ कशीदाकारी की। और आखिर में उसी तरह कुछ तस्वीरें देखते हैं। आप तस्वीरें देखें, ये देखें जो मैं आपसे कह रहा था कि ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ा करें। चौकंडी की तर्ज की यहाँ पे कब्रें भी हैं, मगरमच्छ भी हैं, गर्म पानी का चश्मा भी है यहाँ और बाज़ार भी है छोटा सा, तो इसको विज़िट करना चाहिए। आप विज़िट करें और देखें कि ये है कैसा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट से ज़रूर नवाजा करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।